4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ख़बर कोई बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इस भारत में, इस देश में एक दौर ऐसा आ गया कि एक मुस्लिम आदमी को अगर वो पत्रकार है तो बारहा सोचना पड़ेगा। चैनल तो बंद सभी के कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपके आगे लफ्ज़ एम है यानी कि मुस्लिम है तो आपको दिक्कतें ज़्यादा हैं। ये हम झेलते हैं, हमने देखा है। बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करके हमें मालूम है कि हर जगह एच एम कहा जाता है। अच्छा, अपनी दुकान चलाने के लिए अगर वो हिंदू मुस्लिम के इशू को बनाते हैं तब तो लगता है कि चलिए इनकी दुकान चल रही है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि मुस्लिम पत्रकार नहीं, ये चाहिए, तब दिक्कत होती है। ये तो है चैनलों का हाल। सरकार की तरफ से हाल ये है कि अगर मैं राशिद ज़हीर हूँ और मैं कोई बात सरकार से चुपती हुई करने लगूँ तो मुझ पे ज़्यादा मैग्नीफायर गिलास रखा जाएगा, जेल डाल दिया जाएगा, चैनल बंद कर दिया जाएगा। एक पत्रकार आप बखूबी अच्छी तरीके से बारहा देखते हैं, सौरभ शुक्ला, हमारे भी मित्र हैं वो। उनका मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, सेलिब्रेटिंग मीडिया दैट यूनाइट्स, कोई प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ उनका ये 1-1.5-2 मिनट का वीडियो जब मैंने सुना तो शुरुआत में उन्होंने पत्रकारों की थोड़ी प्रॉब्लम्स बताई और उसके बाद ये बताया उन्होंने कि हमारे जो मुस्लिम दोस्त पत्रकार हैं वो ज़्यादा शिकंजे में आसानी से आ जाते हैं। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है, उनका कहना है, मैं दिखाऊंगा वीडियो पूरा, तो मैं बच जाता हूं कभी कभी, हालांकि बचते वो भी नहीं है। अब आप देखें, हमारा 4 PM चैनल सिर्फ आवाज़ ही तो उठाता था। एक माहौल के मुताबिक, समय के मुताबिक हम नहीं चले। हमारा मकसद ये था कि सरकार जो सत्ता में है, जिसकी जिम्मेवारी कहते हैं लोग, वैसे जिम्मेदारी है, जिसकी जिम्मेदारी है सवालों का जवाब देना पब्लिक इश्यूज़ पर, देश के तमाम बारीक इश्यूज़ पर, उन सवालों को करने का नतीजा ये निकला कि हमारे अलावा कई लोगों की ज़बानें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन नोएडा में बैठे हुए लोग जहरीले बयान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम 24 घंटे कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। छोटा सा वीडियो देखें कि सौरभ शुक्ला क्या कह रहे हैं। तो एक पत्रकार हैं, उनका नाम है सत्यम वर्मा। आप लोग नहीं जानते होंगे, शायद जन चेतना से जुड़े हुए हैं लखनऊ में। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर आरोप है कि नोएडा का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें वो ऑर्केस्ट्रेटर थे और लखनऊ में बैठ के उन्होंने कर दिया। तो सर, हम लोगों के लिए जरूर ट्राइब्यूनल बना दीजिए, क्योंकि हमें लोअर कोर्ट से राहत मिलती नहीं, हाई कोर्ट से मिलते नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक आते आते कई महीने लग जाते हैं। और चूंकि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, ना हमारे पास पैसा है ना वकील है, क्योंकि हमारे पर तो केस मुकदमे हुए हैं, तो हमने वो सब झेला है। और सर, ट्राइब्यूनल बनाइए ताकि हम लोगों को 10-15 दिन में हम लोग को जस्टिस मिल जाए, क्योंकि हम लोगों का सोशल मीडिया ट्रायल होता है, हमारे फोन ले लिए जाते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, कितनी बात कर रहे हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर हमें बाहर बाद में कोई नौकरी नहीं मिलती। इसलिए हमने एनडीटीवी छोड़ा तो अपने ही बना लिया, नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़े। तो संदीप सर से सम्मान में थोड़ा एक अलग बात, इधर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े मुसलमान दोस्त पत्रकार हैं और वो जेल गए हैं, और शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ और अपर कास्ट हिंदू है। मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे कई बार अधिकारियों ने कहा है कि छोड़ देते, तुम कहाँ इन लोगों के चक्कर में पड़े हो। कुछ नाम ले लो, सिद्दीक कप्पन का नाम ले लेता हूँ। सिद्दीक कप्पन को यूएपी के आरोप में जेल में डाल दिया गया और कुछ नहीं निकला, आते आते करियर तबाह हो गया, कहाँ है पता नहीं। जुबैर को जेल में डाला गया। ऐसे बहुत सारे मुसलमान पत्रकार मेरे दोस्त हैं जो अच्छा काम करते हैं और जेल में जाते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं, और ये एक बहुत कड़वी रियलिटी है। मैं सौरभ शुक्ला हूँ, इसलिए शायद कभी कभार बच जाता हूँ, उसमें मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है जिसे हमें शायद स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर किसी मजदूर का होगा और वो सड़क पर आएगा तो उसे पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा। 29 रुपए का इंक्रीमेंट एक महिला लेके आएगी, उसे बोल देंगे नक्सली हैं। पाकिस्तान के बैठ करके लोग इसे हैंडल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इतना मजबूत हो गया कि नोएडा की फैक्ट्री के अंदर घुस गया है, मजदूरों को सड़क पर ले आया है। रॉ आईबी और इन लोगों के एनआईए और सबके प्रमुखों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर, फिलहाल देख लिया आपने दोस्तों, ये इन्होंने कहा कि अगर आप मुस्लिम पत्रकार हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और फिर न्याय प्रणाली पर भी उनकी एक नज़र डली और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ट्रिब्यूनल बना दिया जाए कि 10 से 15 दिन में अगर गिल्टी हैं तो जेल भेज दिया जाए, और अगर गिल्टी नहीं है तो उसको इंसाफ मिल जाए।
पहले सोशल मीडिया पे उसको बना दिया जाता है विलन। एक बताते हैं बाकायदा ये मीडिया का ट्रायल चलता है, और देखने की बात यह है कि जितने भी देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं इनके हाल ये हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के पैकेजेस हैं इनके, और इनके ताल्लुकात सीएम और पीएम ऑफिसर, सीएम ऑफिसर, मंत्रियों से ऐसे हैं, और अपने सारे काम करा लें, किसी की कोठी, किसी के बंगले, किसी के बिजनेस, किसी के, और कुछ भी कर दें, और देश की दशा दिशा तय करने में एक रोल अदा करते हैं, लेकिन गंदे तरीके से। और जो छोटे पत्रकार हैं जो निकाले गए हैं या इस दलदल से बाहर निकले हैं, अपना छोटा मोट, चूँकि उनका एक ही काम आता है, यूट्यूब चलाना, लिखना, बोलना, ये तो आता है। अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू देख रहा था बहुत ज़माने पहले, उनसे किसी पत्रकार ने कहा कि आपने राजनीति क्यों छोड़ दी थी? बोला मुझे एक ही काम आता था, एक्टिंग करना, हवाई जहाज़ नहीं चला सकता मैं, तो लिहाजा मैं एक्टिंग में वापस आ गया, ये काम मेरा नहीं है। पत्रकार जो इतने ज़माने से लिखता पढ़ता बोलता है, क्या करे वो? हज़ारों अखबार पढ़ चुका, सैकड़ों किताबें पढ़ चुका, लोगों के इंटरव्यूज़ कर चुका, देश की अर्थव्यवस्था हो या राजनीतिक स्थिति या ज़मीनी मुद्दे या लोगों से जुड़ी हुई परेशानियां या सरकार से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ की बातें, उसे इसी का ज्ञान है, वो इसी से को पूछता है। अब उसके हाल ये कर दिए, और ऊपर से तुर्रा मुसलमान अगर हो जाए। मेरी ये हिम्मत भी इसलिए हो गई दोस्तों एपिसोड बनाने की, आपने मेरा एपिसोड ऐसा देखा नहीं होगा कि सौरभ शुक्ला बोल पड़ा। सौरभ ने जब अपनी आवाज़ लगा दी तो मेरी हिम्मत हो गई कि मैं लबकुशाई कर पाऊँ। ये 10, 12, 15, 20 साल से हो रहा है। इससे पहले मैं आपको दोस्तों बताऊँ, हालात इतने ख़राब नहीं थे तो सही, काम तो कर रहे थे 100 बरस से वो लोग, लेकिन इतनी नफ़रतें नहीं थी। मेरा एक फ्रेंड है, साथ में पढ़ता था, अभी 3 दिन पहले मिला। उसका एक शोरूम है, कुछ क्या कहते हैं ये, फर्नीचर्स वगैरह का, बहुत शहर के पॉश एरिया में। उसने मुझे कुछ सामान दिया, भिजवा दिया। तो उसकी वाइफ ने पूछा कि कहाँ पर हैं आप? बोला मैं उनके राशिद के पास आया हूँ, मेरे पास मिलने भी आ गया था। फिर वो वापस चला गया। फिर दूसरे दिन मिला, बोला वो यार तेरी भाभी ये बोल रही थी कि आप मुस्लिम एरियाज़ में इतनी देर तक बैठे रहते हैं, और आपको ये सामान जो आपने दिया था पैसे क्यों नहीं लिए अभी तक? वो हंस पड़ा। मैंने कहा यार उसका कसूर नहीं है ये। कह रहा है कि मेरे ससुर साहब हैं और ये मेरी बीवी, ये दोनों यार मोदी के इतने बड़े भक्त हैं। तो मैं कहा इसमें मेरा कसूर क्या है यार? मोदी का भक्त तो मैं भी हो सकता हूँ किसी अच्छे कामों में। अपनी पर्सनल बात नहीं बता रहा हूँ, अचानक याद आ गई है, ये देश मेरा ऐसा नहीं था। बोला बस यार वो इतने भक्त हैं, वो सुनते नहीं किसी की। मैंने उनकी गलती नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना जहर बो दिया है, वही लिखा, वही पढ़ा, वही देखा, वही बोला, वही सुना। अब उसमें जब बताया गया है कि अब्दुल या तो पंचर लगाता या चाकू लेके निकलता है। हॉलीवुड की 100 फिल्में बनाई गई दोस्तों, जिसके अंदर टारगेट ये रखा गया कि आपको सिर्फ विलन और आतंकवादी मुसलमान बताना है। ISIS किसने पैदा किया है? ये तो अमेरिका का राष्ट्रपति, जो विदेश मंत्री पूर्व जॉन कैरी, वो बता रहा है। काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर अभी जिसने इस्तीफ़ा दिया है ट्रंप के प्रशासन से, उससे पूछो ना, वो कह रहा अलकायदा हो या ISIS, सब लोगों को पैसा हम देते थे। ये बात आप हजम कर गए आराम से। पैसा देकर तो गोड से भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी किसी को मार देता है। धार्मिक धार्मिक जो होती हैं आस्थाएं भड़काई है, पैसा दीजिए, करवा दीजिए। तकलीफ़ की बात यह है दोस्तों कि ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि मैं भी एक मुस्लिम पत्रकार हूँ, मेरे दिल में भी डर रहता है। जय हिंद।